नमस्कार दोस्तों, मोहन नाम सुनते ही हमारे दिमाग में भुवन मोहन कन्हैया का नाम आता है। पर क्या आप जानते हैं कि मोहन का मध्य प्रदेश से बड़ा गहरा संबंध है। मैं यहां भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के पहले सफेद बाघ मोहन की। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम सफेद बाघ को राजा मार्तंड सिंह जूदेव ने देखा था, जबकि यह सत्य बात नहीं है। रीवा के महाराज वेंकटेश सिंह ने सबसे पहले सफेद बाघों को देखा था। आजादी के पश्चात जब रियासतें भारत देश में सम्मिलित हो रही थी, राजाओं का ओहदा जा रहा था, फिर भी रीवा राज्य अपने चरम पर था। महाराजा मार्तंड सिंह विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख बन चुके थे और इसी की खुशी में उन्होंने जोधपुर के नरेश अजीत सिंह को दावत दी। मई के महीने में जोधपुर के महाराज अपने दोनों बेटों स्वरूप सिंह और सौभाग्य सिंह के साथ रीवा रियासत में पधारे। 27 मई 1951 को रीवा के महाराज मार्तंड सिंह ने जोधपुर के राजा और उनके दोनों बेटों को शिकार के लिए सीधी स्थित डुबरी जंगल में लेके गए। बकौल शिवधारी सिंह बैगा रीवा के महाराज मार्तंड सिंह पूरे राजकीय ठाट बाट के साथ सीधी के बस्तुआ में अपना पड़ाव डाला। शिकार की तैयारियां अपने चरम पर थीं। जोधपुर महाराज के दोनों बेटे बंदूक लेकर शिकार के लिए तैयार थे और जैसे ही जानवरों को हांका गया शिकार के लिए, तो पाया जाता है कि दो नन्हे शावक धीरे धीरे उन्हीं जानवरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले जोधपुर नरेश के बड़े बेटे सौभाग्य सिंह ने एक शावक को मार गिराया और जैसे ही दूसरा शावक बाहर निकला, जोधपुर नरेश के छोटे बेटे स्वरूप सिंह ने उसे मार गिराया। कुछ ही देर में एक नन्हा शावक बाहर निकला जो सफेद रंग का था। उसके शरीर पर सुनहरी धारियां थीं। राजा मार्तंड सिंह जूदेव ने उसे देखते ही कहा, यह शावक तो राजकीय सम्मान के योग्य है और इसे कोई नहीं मारेगा। और तुरंत ही सेना को उसे पकड़ने का आदेश दे दिया गया और वो शावक, नन्हा शावक, जाकर के एक छोटी सी गुफा में बैठ गया। राजकीय सैनिकों ने लकड़ी के बाड़े के साथ 27 मई 1951 को सफेद शावक को पकड़ के ले आया और उसकी मनमोहक दशा को देखकर महाराजा मार्तंड सिंह ने उसे मोहन का नाम दिया। श्री देवेंद्र कुमार अपने किताब सोने के पानी के रंग में कहते हैं कि सफेद बाघ मोहन को गोविंदगढ़ के किले में रखा गया। हालांकि शावक अकेला था, उसका मन नहीं लग रहा था, जिसके कारण किंवदंतियां हैं कि वो भाग करके कुछ दूर बाहर मुकुंदपुर में चला गया, जहां महाराज के सैनिकों ने उसे दोबारा पकड़ा। महाराज ने उसके अकेलेपन को समझते हुए 3 बाघिन सुकेशी, राधा और बेगम को मोहन के साथ रखा। राधा और मोहन से 14 नन्हे शावकों ने जन्म लिया, जबकि मोहन और बेगम से 7 नन्हे शावकों ने जन्म लिया। सुकेशी और मोहन के 13 नन्हे शावक हुए और ये छोटे छोटे शावक आज वर्तमान में उन्हीं की पीढ़ियों के रूप में संपूर्ण दुनिया में फैले हुए हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इन शावकों को देखने के लिए आए और उन्हें दिल्ली में प्रदर्शित करने की मांग की। मैं आपको बता दूं कि भारत में पहली बार पशुओं का बीमा सफेद बाघ मोहन के रूप में किया गया था। एक दफा मोहन को दिल्ली ले जाया जा रहा था, तब मोहन के बीमा के तौर पर 2.5 लाख रुपए जमा किए गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के आगमन के दौरान सफेद बाघ मोहन के वंशज मोहिनी को अमेरिका भेजा गया तथा सफेद बाघ मोहन के ही वंशज चंपक और चमेली को लंदन के ब्रिस्टल में भी भेजा गया। हालांकि आज सफेद बाघों की दशा दयनीय हो चुकी है। अनेक चिड़ियाघरों में मोहन के ही वंशज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर से सफेद बाघों को बचाने की कवायद प्रारंभ की जा चुकी है और सतना के मुकुंदपुर में एक सफेद बाघ अभयारण्य बनाया जा रहा है। वर्तमान में जहां दुनिया के तमाम देश विलुप्त हो रही प्रजातियों के लिए नई नई योजनाएं, नए नए संरक्षण कार्यक्रम ला रहे हैं, भारतीय इतिहास में महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने इसकी परंपरा वर्ष 1951 से ही प्रारंभ कर दी थी। हमारा और आपका दायित्व बनता है कि मुकुंदपुर सफारी में जाकर के कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करें, ताकि सरकार ऐसे परियोजनाओं को लाने में निरंतरता रखे तथा अन्य विलुप्त हो रही प्रजातियों को भी बचाया जा सके।
दोस्तों ये थी जानकारी सफेद बाघ मोहन के बारे में। आप सबको पता है इस तरह के वीडियोस बनाने में बड़ी मेहनत होती है, तो कौटिल्य एकेडमी शाखा भोपाल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको कौटिल्य एकेडमी शाखा भोपाल की सारी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले विस्तृत वीडियो में। धन्यवाद।